अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुबरज़ ज़मान चौधरी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं अपना एक नया दिन, नया टॉपिक के साथ। देखते हैं क्या है आज का टॉपिक। बिज़नेस में कुछ ट्रांज़ैक्शंस है जो हमें जानना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। बेसिक है लेकिन पता होना चाहिए क्योंकि उसी में से जितना भी ट्रांज़ैक्शंस है ना आप देखेंगे यहाँ कुछ ट्रांज़ैक्शंस पार्टिकुलर है इसके बगैर आप कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएँगे। और यहाँ पे मैं जो यहाँ हेडिंग्स देख रहे हो आप ट्रांजैक्शन जैसे कि विड्रॉल बाय द प्रोप्रिएटर है, परचेज बाय द बिजनेस है, परचेज रिटर्न है, सेल्स बाय द बिजनेस है, डिस्काउंट है, फिर लॉस हो गया। लॉस में एबनॉर्मल नॉर्मल दोनों आता है। फिर बैड डेप्ट, और अगर कहीं बैड डेट रिकवर हुआ तो उस पर कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं, इसका इफेक्ट कैसा आता है वही हम देखेंगे। और एग्जाम में जो है यहाँ से यहाँ भी यहाँ जितना हेडिंग्स देख रहे हो ना आप, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर बिजनेस ने अ, अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया, कहीं सामान ले गया, कि कोई चेक ले गया तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज किया कैश से किया चेक से किया और सामान के बदले सामान दे दिया, तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, बेसिक है लेकिन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आसान है लेकिन कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूज हो सकते हो आप। अगर आपका रिवाइज नहीं हुआ सही से तो आप कंफ्यूज होंगे ही। तो आपको देखना चाहिए। देखते हैं अपना यह कितना टॉपिक कितना है। ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 ये देखेंगे। और यह जो है सेल्स है ना, ये वाला सेल वाला, सेल्स बाय द बिजनेस, यह देखिए मैंने परचेज बाय बिजनेस है और परचेज रिटर्न भी मैंने अलग से दिखाया है ताकि आपको समझ में आए। लेकिन सेल्स के साथ मैंने अलग से कोई सेल्स रिटर्न नहीं दिखाया कि ये सेल्स से ही मैं समझा दूंगा आपको, ऐसे आप आसानी से समझ जाएंगे और अलग से दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, समझ जाएंगे आप। ठीक है, तो देखते हैं अपना पहला। बेसिकली मैं यहाँ जर्नल एंट्रीज कैसे होता है, जर्नल एंट्रीज क्या होगा वही बताऊंगा। और जर्नल एंट्री कौन सा अकाउंट क्रेडिट कौन सा अकाउंट डेबिट क्यों होगा ये मैं बताऊंगा। देखिए, तो पहले शुरू करते हैं अपना विड्रॉयल बाय द प्रोप्रिएटर। विड्रॉल आप जानते हैं विड्रॉल का मतलब क्या है। और प्रोप्रिएटर, विड्रॉल मतलब है बिजनेस से कोई सामान ड्रॉ करना, बिजनेस से निकालना। और प्रोप्रिएटर कौन है? प्रोप्रिएटर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग है, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग एंटिटी है, दोनों का हम सेपरेट मानते हैं, ठीक है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की वजह से ही ये सब ट्रांजेक्शन आता है, वरना नहीं आता। बिजनेस और बिजनेस का मालिक एक ही तो है अगर हम मानते। तो बिजनेस कोई सामान मालिक से ले या मालिक कोई सामान ले, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है ना कि अलग है दोनों, तो फ़र्क पड़ेगा ही। तो देखिए, पहले देखते हैं, अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश लिया हो, ये है कैश। अगर कैश लिया तो अब समझ जाइए कि बिजनेस से अगर कैश लिया तो निकलेगा क्या, बिजनेस से क्या जाएगा, क्या जाएगा? कैश। अच्छा, सबसे पहले तो ये है ड्रॉइंग्स। जब ड्रॉ करेगा ना, विड्रॉ करेगा प्रोप्राइटर, तो एक चीज तो है, पहला जो अकाउंट है एक तो है ड्रॉइंग्स, इसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स अकाउंट, ठीक है। ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉइंग्स अकाउंट आएगा। और कैश निकालेंगे, तो अब ये बताइए, अगर बिजनेस से कैश निकाला तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा या घटेगा? बिजनेस का एसेट, कैश एक एसेट है, अगर बिजनेस से कैश लिया तो एसेट घटेगा, इसका मतलब एसेट डिक्रीज होगा। और अगर डिक्रीज हुआ, एसेट जब डिक्रीज होता है क्या करते हैं? एसेट को क्रेडिट करते हैं। गोल्डन रूल अगर आपने नहीं पढ़ा सही से तो गोल्डन रूल सही से पढ़ लीजिए, मैंने बहुत आसान तरीके से मैंने पढ़ाया है कि गोल्डन रूल आपको पढ़ना चाहिए। तो कैश अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। तो इसका मतलब डेबिट, ड्राइंग अकाउंट जो है ना वो डेबिट होगा हर वक्त। बिजनेस से चाहे आप कैश निकालो, चाहे बैंक चेक निकालो, चाहे कोई सामान ले जाओ, ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? अगर कैश निकाला तो कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट होगा, ठीक है। और अगर चेक निकाला, चेक लिया तो क्या? टू बैंक अकाउंट होगा, टू बैंक अकाउंट होगा। और अगर
बिजनेस से अगर कोई सामान लिया है, जैसे बिजनेस का कोई प्रोडक्ट है, आप जिस चीज़ पे बिजनेस करते हो, मैंने कहा कि आप आलू प्याज पे बिजनेस करते हो, घर के आपको चाहिए आलू प्याज घर के लिए, तो आप ले गए बिजनेस से, वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। आप क्या रिकॉर्ड करेंगे? तो यहाँ पे आप टू क्या, आलू अकाउंट, प्याज अकाउंट ना, क्या करेंगे, परचेज अकाउंट, टू परचेज अकाउंट। क्यों? क्योंकि आप वही सामान ले गए हो जिस सामान के ऊपर आपका बिजनेस है। तो जब आपने वो सामान खरीदा था, देखिए अलग से दिखाता हूँ, जब आपने खरीदा था वो सामान, आपने कौन सा एंट्री किया था? आपने एंट्री किया था परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज अकाउंट आपने डेबिट किया था, ठीक है। और अगर आपने कैश दिया तो कैश टू कैश किया, और अगर चेक दिया तो बैंक, और अगर आपने क्रेडिट में खरीदा तो क्रेडिटर का नाम, समझ लो किसी का नाम, क्रेडिटर का नाम आएगा, ठीक है। तो जब आपने सामान लिया है, तो सामान का जो क्वांटिटी है वो कमेगा, डिक्रीज होगा। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए आपको? ये वाला आपने खरीदते वक्त डेबिट किया था, अभी क्रेडिट कर दिया, बैलेंस हो गया, ताकि पता चले बिजनेस को कि ये सामान, वरना ईयर एंडिंग में पता नहीं चलेगा ना कि ये सामान कहाँ से गया, सामान कहाँ गया, क्या हुआ सामान का, हमने लिया था इतना, अभी इतना ही बचा है, पैसा भी इतना आया, तो पता चलेगा 2-4 किलो का कोई हिसाब ही नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? तो यहाँ से पता चलेगा। अब दूसरा, परचेज बाय बिजनेस। तो बिजनेस ने अगर कोई सामान परचेज किया, देखिए एक चीज हम आप हमेशा याद रखिए कि बिजनेस से अगर कोई भी चीज परचेज किया हो, तो हमेशा क्या होता है, परचेज अकाउंट ऑलवेज, सॉरी यहाँ पे शायद नहीं दिखेगा आपको। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। अब ये बताइए, परचेज किया आपने, और अगर कैश से परचेज किया तो क्रेडिट क्या होगा, टू कैश, टू कैश होगा, टू कैश अकाउंट। अब मैं आगे से अकाउंट नहीं लिखूंगा। और अगर आपने चेक दिया है, या बाई बैंक नहीं, बाई ये बाई चेक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, बाई बैंक हो या बाई चेक समझ लीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, टू बैंक। अब ये बताइए, परचेज किया आपने, कैश दिया है, चेक दिया है, और अगर ये जो है ना, ये हो गया क्या, गुड्स के बदले गुड्स, ये हो गया बार्टर। ये समझने के लिए मैंने दिया है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बार्टर सिस्टम टाइप हो गया। ये क्या है, नॉन फाइनेंशियल, ये ट्रांजेक्शन नहीं है, बिकॉज इट्स ए नॉन मॉनिटरी इवेंट, दिस ए नॉन मॉनिटरी इवेंट, तो ये इसको हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमारा फील्ड नहीं है, ये अलग है। अब ये देखिए, परचेज रिटर्न बाय द बिजनेस। एक चीज समझिए, जब हमने परचेज किया था, कौन सा अकाउंट डेबिट किया, कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया? तो परचेज रिटर्न जब करते हैं ना, तो वही एंट्री खाली उल्टा होगा और कुछ नहीं। अगर आपने कैश परचेज किया है, देखिए यहाँ पे कैश परचेज के वक्त हमने क्या किया था, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट किया था। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जब रिटर्न करेंगे, तो यहाँ हम उल्टा करेंगे, कैश अकाउंट, वही एंट्री उल्टा कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेज, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। और ये बिजनेस नहीं भाई, ये चेक होना चाहिए, चेक। क्या गड़बड़ कर दी, चेक होना चाहिए। और अगर चेक हुआ, कुछ नहीं, बस यहाँ पे जो है कैश के बदले क्या आएगा, बैंक आएगा, और कुछ नहीं, ठीक है। रिटर्न कर दिया। और ये है गुड्स। देखिए इस गुड्स का मैंने क्या बताया, ये नॉन मॉनिटरी है, लेकिन आगे जाके इसका जरूरत पड़ सकता है। जब हम कंपनी की बात करेंगे, कंपनी क्या करता है, कभी कभार अपना शेयर दे सकता है कोई, तो उस वक्त हम अलग देखेंगे, तो उसका केस अलग है, यहाँ हम इसे इग्नोर करते हैं।
अब देखिए, सेल्स, जैसे मैंने बताया था, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड क्या है आपको याद रख लेना चाहिए, ये पूरा रट्टा मार लीजिए। परचेज अकाउंट, रट्टा मारने का कोई जरूरत है ही नहीं है, और अगर रट्टा मारना भी है हमारी, क्या है, परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिटेड। परचेज अकाउंट अगर ऑलवेज डेबिट हुआ तो परचेज का उल्टा है सेल, तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्या होगा, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। तो सेल्स अकाउंट ऑलवेज अगर क्रेडिट हुआ, इसका मतलब ये है कि टू सेल्स, टू सेल्स, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, लेकिन ये देखिए, हो सकता ये सेल्स, ये जो है ना सेल, इसका नाम बदलेगा। इसका नाम कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। आपने अगर सेल किया है, पहले अगर गुड्स सेल किया है, तो डायरेक्ट क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा। अब जिस चीज पे बिजनेस कर रहे हो ना, अगर वो सामान बेचा है तो गुड्स आएगा, तो सेल्स अकाउंट आएगा, सॉरी। क्योंकि हमें पता है हम जिस चीज के ऊपर बिजनेस करते हैं, अगर वो चीज हमने खरीदा, बेचा, तो हमारे परचेज और सेल्स अकाउंट पे दिखाते हैं। लेकिन तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। अब जब आपने एसेट बेचा है, तो वो सेल्स है, तो क्रेडिट ही होगा, मैंने क्या बताया, सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड। लेकिन यहाँ सेल्स नहीं आएगा, क्योंकि आप वो सामान नहीं बेच रहे हो जिसके ऊपर आपका बिजनेस है। आप कोई भी एक एसेट बिजनेस से बेच रहे हो जिसके ऊपर आपका बिजनेस नहीं है, आपने बेच लिया, रैंडमली कोई चीज़ बेच दिया। अब बिजनेस का कोई फर्नीचर बेच दिया, बिजनेस का एसी बेच दिया, लाइट्स फैन वगैरह बेच दिया, ठीक है, कोई एक बिल्डिंग बेच दिया। तो उस वक्त जो है ना, आप जो सामान बेचेंगे, जो एसेट बेचेंगे, उसी एसेट का नाम आएगा, पर्टिकुलर एसेट जो बेचा है। अगर आपने फर्नीचर बेचा है, तो मैं फर्नीचर का एग्जांपल लेता हूँ, तो ये आप फर्नीचर टू फर्नीचर अकाउंट, वही आएगा। और अगर आपने बिल्डिंग बेचा है, तो बिल्डिंग आ जाएगा, टू बिल्डिंग। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सेल्स अकाउंट ऑलवेज क्रेडिटेड, क्रेडिट ही हो रहा है अभी भी, देखिए, गुड्स बेचा क्रेडिट हुआ, एसेट बेचा क्रेडिट हुआ। लेकिन सेल्स के बदले क्या आ गया यहाँ, जो एसेट बेचा, एसेट का नाम। और है स्क्रैप। स्क्रैप क्या है, स्क्रैप है कोई भी चीज, कोई भी चीज जो बिजनेस में अब जरूरी नहीं है, बिजनेस में यूज हो रहा था, ये खराब हो गया, इसका कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। और आप कह सकते हो कि ये एसेट भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकता है, जो खराब हो गया हो, इसका बहुत मिनिमल और नेग्लिजिबल अमाउंट मिलता है इसके बदले, तो वही स्क्रैप होता है, समझ लीजिए। आपके पास फर्नीचर था, मैंने फर्नीचर का एग्जांपल दिया था, पहले आप फर्नीचर ही बताऊंगा। फर्नीचर है, तो फर्नीचर, एक फर्नीचर जो आपने 10,000 रुपये में लिया था, उसे अगर आप 7,000, 8,000, 9,000 रुपये में बेचा, तो आप एसेट्स में दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एसेट्स में, कि ये एसेट है, एसेट बिका है। लेकिन वही फर्नीचर अगर 150, 200, 300, 400, 500 रुपये में बिक रहा है, तो एसेट आप फर्नीचर नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए, वो फर्नीचर के हिसाब से नहीं बेच रहे हो, उसमें जो लकड़ी है बस वही बेच रहे हो। फर्नीचर इतना खराब हो गया, इतना मतलब बुरा हाल है फर्नीचर का, आपको खाली वही बेचना पड़ रहा है। तो ये है स्क्रैप। तो वहां भी क्रेडिट ही होगा जब स्क्रैप बेचेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ हमको देखने को मिलेगा एक नया अकाउंट, स्क्रैप। ठीक है, तो मैं यहाँ एक जर्नल एंट्री देखे आपको समझाता हूँ, सिंपल। समझ लीजिए आपने क्या बेचा, आपका बिजनेस है आलू प्याज के ऊपर, आपने आलू बेचा है 500 रुपये का आपका, और कैश में बेचा है। तो आपका क्या होगा, जब बेचेंगे कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो होगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू। अब अभी बताइए क्या होगा, सेल्स, कोई एसेट आलू प्याज का नाम आएगा या स्क्रैप आएगा, टू सेल्स अकाउंट। क्यों, हमने 500 रुपये का बेचा है, तो यहाँ 500, और यहाँ भी 500। समझ गए होंगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था कि सेल्स के बाद मैं सेल्स रिटर्न बता दूंगा, सेल्स रिटर्न अलग से मैंने रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया। तो आप ये देख लीजिए, यही जो है ना, परचेज में मैंने जैसे बताया था उल्टा होता है एंट्री। अगर सेल्स बाय द बिजनेस ये आपको समझ में आ गया, तो सेल्स रिटर्न भी आपको समझ में आ गया होगा अभी तक। खाली उल्टा करना है, जब सेल्स रिटर्न करेंगे,
इसे उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, सेल्स अकाउंट को डेबिट कर दीजिए जितना रुपए का रिटर्न हुआ है, और कैश अकाउंट को सेल्स को डेबिट कर दीजिए और कैश को क्रेडिट कर दीजिए। ओके। अब है डिस्काउंट। अब ये देखिए, डिस्काउंट है दो टाइप का, हमें पता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा है कैश डिस्काउंट। अब ये ट्रेड डिस्काउंट जो है ना, ट्रेड डिस्काउंट ये सबको मिलता है। समझ लीजिए कोई सामान है 100 रुपए का, जिसका होलसेल ये इसका एमआरपी है, एमआरपी 100 रुपए का है। तो ये आप कहीं से भी खरीदिए, कोई भी होलसेलर से खरीदिए, वो आपको ये 90 रुपए में देगा, 90 रुपए में देगा। इसका मतलब इसने क्या दिया, इसने 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% का डिस्काउंट दिया है। ये जो है होलसेलर, ये आपको भी दे रहा है, आपका जो पड़ोसी है उसे भी दे रहा है, आपका जो दोस्त है उसे भी दे रहा है, आपका जो दुश्मन है उसे भी दे रहा है, सबको दे रहा है 10%। तो ये है ट्रेड डिस्काउंट। इसकी वजह से आपको कोई पार्टिकुलर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा, ये नॉर्मल है। तो इसे क्या करते हैं, इसके लिए हम कोई अलग से इसे हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसे अलग से रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मैं ये बता दूं, नॉट रिकॉर्डेड। तो क्या करते हैं, इसको हम जो एमआरपी है, जो प्राइस है ना खरीदते वक्त, जिस हिसाब से खरीदा है हमने, जो कॉस्ट प्राइस हमारा गया, डायरेक्ट वही दिखा देंगे। जैसे कि हम रिकॉर्ड जब करेंगे ना, उस वक्त ही 90 रुपये दिखाएंगे, ना कि 100। 100 नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि 100 दिखाओ फिर 10 रुपये माइनस करो डिस्काउंट करके, फिर 90 रुपये दिखाओ, ऐसा नहीं, हम डायरेक्ट 90 रुपये रिकॉर्ड ही करेंगे, 90 रुपये के हिसाब से। ठीक है। और यहाँ पे देखिए, जब मैं कैश डिस्काउंट की बात करता हूँ, कैश डिस्काउंट में ये एक चीज़ का सामान, एक सामान का वो है, एमआरपी है 100 रुपये, और इसके ऊपर जब ट्रेड डिस्काउंट मिला 10 रुपये का, 10% का, तो हमको मिल गया वो प्रोडक्ट 90 रुपये में। अब ये जो बिजनेसमैन है ना, वो कहता है भाई तुम एक काम करो, तुम अभी मुझे पूरा सामान पूरा पैसा एडवांस दे दो, जितना भी पैसा है अभी दे दो, या तो एक काम करो, तुम अगर 3 महीने के अंदर तुमने सारा पैसा अगर दे दिया, तो मैं तुम्हें और 10% या 5% और 10% किसके ऊपर, एमआरपी पे, एमआरपी के ऊपर 10% मैं डिस्काउंट दूंगा। या तो ये समझ लीजिए, इसी 90 रुपये के ऊपर कोई भी एक अमाउंट के ऊपर उसने कहा मैं 10% का डिस्काउंट दूंगा। वो जो 10% का उसने एक्स्ट्रा दिया है ना, मैं लेता हूँ कि 90%, 90 रुपये के ऊपर 10% दिया है, तो यहाँ का 10% कितना होगा, 9 रुपये। इसका मतलब अब हमारा खरीद कितने का पड़ रहा है, ये पड़ रहा है ₹81 का। तो ये जो है ना, ये आपको जो 9 रुपये का डिस्काउंट मिला है, 9 रुपये का क्या है, डिस्काउंट है, वो हम क्या करते हैं, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, इसके लिए हम डिस्काउंट अकाउंट अलग से दिखाते हैं। अब एग्जाम में यही पूछ सकता है, एग्जाम में क्या पूछेगा, अब ये बताइए, एक सामान है, इसका एमआरपी है 100 रुपये, और 10 रुपये का ट्रेड डिस्काउंट है, और 9 रुपये का कैश डिस्काउंट है। अब कौन सा अमाउंट या कौन सा डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे, पूछ लेगा कि आप 9 रुपये रिकॉर्ड करेंगे या 19 रुपये या 10 रुपये या कुछ नहीं, आपको बताना है 9 रुपये। या पूछेगा डायरेक्टली, आप बताइए कि ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड करेंगे या कैश डिस्काउंट, कौन सा रिकॉर्ड होता है, कैश डिस्काउंट, आसान है। अब देखिए अपना लॉस, देखिए बहुत बेसिक चीजें हैं, अगर आपको कोई किसी भी दिक्कत आ रही है ना, समझ में नहीं आ रहा है, आप पूछिए, कमेंट पे पूछिए, मैं बताऊंगा जरूर, मुझे अच्छा लगेगा बताने में। और अब ये देखिए, एक तो है बिजनेस, बिजनेस में लॉस है दो तरह का, एक तो है नॉर्मल लॉस, एक है एबनॉर्मल लॉस। एक है नॉर्मल लॉस और दूसरा है एबनॉर्मल लॉस। मैंने क्या बताया है, देखिए अगर कोई भी लॉस, जैसे कि पहले इसमें से थोड़ा समझिए, ये ट्रेड डिस्काउंट जो है, ये ट्रेड डिस्काउंट सबको मिल रहा है, सबके लिए समान है, इसलिए हमने रिकॉर्ड नहीं किया। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दीजिए, नॉर्मल लॉस सबका होता है। समझ लीजिए आपका फ्रूट्स का बिजनेस है, एप्पल का, तो एप्पल अपने खरीदा था 100 क्विंटल, अपने 100 क्विंटल खरीदा था, 100 क्विंटल खरीदा था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन आते आते जब तक आपके पास पहुंचा, तो 95 क्विंटल ही बचा था, 95 बचा था, इसका मतलब है 5 क्विंटल खराब हो गया था, 5 क्विंटल का लॉस हो गया था। और ये खाली आपका नहीं, ये सड़ जाता है, गल जाता है,
ड्राइवर्स ये वगैरह खा जाते हैं। तो ये जो है ना, ये खाली आपका नहीं, ये सबका होता है, ये नुकसान सबका होता है, सबके लिए समान है। तो ये हम क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस जो है, इस लॉस को हम कस्टमर के ऊपर पास कर देते हैं। कैसे? आपने 100 क्वांटिटी खरीदा था, 100 क्विंटल खरीदा था आपने 1000 रुपए में, 1000 रुपए में खरीदा था। तो कॉस्ट कितना पड़ रहा है आपका? पर क्विंटल का कॉस्ट पड़ रहा है आपका 10 रुपये, 10 रुपये पर क्विंटल। ठीक है। लेकिन जब आपका नुकसान हो गया, तो आपने देखा कि नुकसान के बाद आपके पास ये बचा हुआ है। नुकसान होने के बाद आपने देखा कि आपके पास बस 95 क्विंटल बचा हुआ है, और उसका खरीद पड़ रहा है 1000 रुपये। अब बताइए आपका कॉस्ट प्राइस कितना होगा? अब 95, इसको डिवाइड कर देंगे 95 से, तो आपका ये 10 प्लस कुछ आएगा। इसका जो कॉस्ट पड़ेगा ये 10 प्लस। तो उसी के ऊपर आप अपना प्रॉफिट लगाएंगे, इसके ऊपर प्रॉफिट लगाएंगे, फिर बेचेंगे। तो ये अपने कस्टमर के ऊपर पास कर दिया। लेकिन अब नॉर्मल लेस के ऊपर ये नहीं होगा। अब अगर ऐसे करने जाएंगे ना, बिजनेस डूब जाएगा। देखिए इसका एंट्री क्या होगा। अच्छा, नॉर्मली देखते हैं क्या एंट्री होगा नॉर्मल लॉस का। कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं? रिकॉर्डिंग नहीं करना है ना, तो क्यों एंट्री करेंगे? कोई एंट्री नहीं होगा। अब ये देखिए एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस पे आ, ये लॉस ऑफ गुड्स भी हो सकता है, या लॉस ऑफ एसेट भी हो सकता है। ठीक है। देखिए एबनॉर्मल लॉस है, तो एबनॉर्मल लॉस लॉस है, हम क्या कहते हैं? डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका मतलब हम क्या करेंगे? लॉस को, एबनॉर्मल लॉस को पहले डेबिट करेंगे। इसे एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कर दिया। तो अगर एबनॉर्मल लॉस के बाद अगर हमारा ये गुड्स खराब हुआ, अगर गुड्स खराब हुआ, तो हम क्रेडिट क्या करेंगे? हम क्रेडिट करेंगे टू परचेज अकाउंट। टू परचेज अकाउंट। और ये परचेज अकाउंट क्यों करते हैं क्रेडिट? क्योंकि हमने जब सामान खरीदा था, उसे परचेज डेबिट किया था। अब वो सामान खराब हुआ, अपना लॉस हो गया, तो उसे कम करना पड़ेगा कि नहीं? कम करेंगे, क्योंकि इसे हम कस्टमर के ऊपर पास नहीं कर सकते। हम अगर ये पास करने लगे ना, तो हम डूब जाएंगे। कैसे? अब समझिए, ये सिंपल लॉजिक है। पूरे मार्केट में आलू बिक रहा है 20 रुपए पर किलो, 20 रुपए पर किलो। नॉर्मल लॉस के बाद प्रॉफिट लगा के जितने भी सेलर है सब बेच रहे हैं 20 रुपए। वही आलू अगर आपने 25 रुपए में बेचा, कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। क्यों खरीदेगा भाई? जो सामान, अच्छा आलू से, अच्छा मैं समझा पाऊंगा, लेस का पैकेट जो है 5 रुपए वाला, लेस का पैकेट, तो सब बेच रहे हैं 5 रुपए में, और आप बेच रहे हो उसे 7 रुपए में। कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा। नुकसान हो जाएगा। तो उसका जो भरपाई है वो खुद को करना पड़ेगा। जो एबनॉर्मल लॉस होगा, एबनॉर्मल लॉस की वजह से जो जितना भी नुकसान होगा, खुद को भरपाई करना पड़ेगा उसका। ठीक है। तो ये हो गया गुड्स का। और अगर एसेट हुआ, एसेट, एसेट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, तो उसी एसेट का नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? समझ लीजिए फर्नीचर खराब हो गया, तो हम फर्नीचर लिखेंगे, टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। एसेट। अब इसके आगे देखिए, नॉर्मल लॉस जो है ना, इसको हम क्या करते हैं? एट द ईयर एंडिंग हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि ये हमारा लॉस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं, क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करते हैं। नॉर्मल एंट्री है। लेकिन अब इससे पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा कि हमारा जो नुकसान हुआ है एसेट का, तो ये गुड्स का तो कोई बात ही नहीं है। गुड्स का कोई इंशूर्ड विंशूर्ड नहीं होता। ठीक है, गुड्स का कोई इंशूर्ड विंशूर्ड नहीं है। गुड्स को क्या करेंगे? पहला एंट्री तो ये हो जाएगा, ये वाला। ये हो गया अपना पहला एंट्री, गुड्स का नुकसान हुआ है, तो ये हम रिकॉर्ड कर लेंगे पहले। क्या? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। और दूसरा एंट्री मतलब ईयर ईयर एंडिंग में जो एंट्री होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस को यहाँ ला के कैंसिल करेंगे। कैंसिल का मतलब पहले डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे। अब ये हो जाएगा कैंसिल। तो हो गया। और अगर एसेट है, एसेट के ऊपर अगर
नुकसान एसेट का हुआ तो देखना पड़ेगा पहले कि वो जो एसेट था, वो एसेट, माफ कीजिएगा, यह गुड्स नहीं, एसेट होना चाहिए, ठीक है, एसेट्स होना चाहिए, एसेट्स। यह भी एसेट्स ही होगा, एसेट्स। कि एसेट्स आर इंश्योर्ड, एसेट्स आर नॉट इंश्योर्ड। अब इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड का मतलब क्या है? इंश्योर्ड का मतलब है आपने इंश्योरेंस करा के रखा है इसके ऊपर, और अनइंश्योर्ड मतलब है कोई इंश्योरेंस नहीं है। देखिए, अगर इंश्योरेंस, कोई इंश्योरेंस नहीं है उसके ऊपर, ये अगर नॉट इंश्योर्ड या अनइंश्योर्ड है, तो आपका क्या हो गया? जितना भी एसेट का एबनॉर्मल लॉस हुआ, फुल आप उसी को क्या कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पूरा नुकसान हो ही गया, कहीं से कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो आप क्या करेंगे? वही अभी ऊपर मैंने जो एंट्री दिखाया था, सेम वही एंट्री होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, और जो एसेट का नुकसान हुआ है, सॉरी, ये एबनॉर्मल लॉस को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। अब ये अपना जो नुकसान है वो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो गया, और एबनॉर्मल लॉस अभी यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया, और पहले हमने डेबिट किया था, तो डेबिट क्रेडिट कैंसिल हो जाएगा इसका इफेक्ट, और प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर हो गया, खत्म यहाँ पे। लेकिन अगर इंश्योर्ड है, तो यहाँ दो केस है। क्या क्या है? अगर इंश्योर्ड है, ये एसेट्स आर इंश्योर्ड, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो कितना अमाउंट देने के लिए तैयार है। अगर कंपनी कहता है कि फुल अमाउंट मैं पूरा दूंगा, जितना भी अमाउंट है, जितने का नुकसान हुआ है, मैं फुल बिजनेस को दे दूंगा, और ये कह सकता है कि मैं पार्शियल अमाउंट, कि जितना नुकसान हुआ है तुम्हारा 25%, 50%, 70%, 80%, 85%, 90, जितना भी हो मैं दे दूंगा, बाकी कुछ परसेंट तुम खुद बेयर करो। तो क्या करेंगे अब? देखते हैं। अगर इंश्योरेंस ने फुल दे दिया, तो पहला एंट्री तो हमने क्या किया था? पहला एंट्री हम ये करेंगे कि एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, लॉस होने के बाद सबसे पहले ये करेंगे, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू, एसेट की बात हो रही है यहाँ, जो एसेट का लॉस हुआ उसी का नाम हमने बताया, फर्नीचर, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट हो गया। तो एट द ईयर एंडिंग, अगर इंश्योर्ड नहीं है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और अगर इंश्योर्ड है, देखेंगे कितना मिल रहा है। अगर पूरा मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? अब देखिए, एबनॉर्मल लॉस पहले हमने डेबिट किया था, अब तो क्रेडिट करेंगे टू एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है। कोई पैसा अगर नहीं मिला, तो हम कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। और अगर पैसा कहीं से मिल रहा है, समझ लीजिए हमको पूरा पैसा मिल गया, तो हम क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को क्या कर देंगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे। अब देखते हैं अपना ये वाला केस, ये मुद्दा, ये जो है, इंश्योरेंस कंपनी ने क्या कहा कि हम पार्शियल अमाउंट देंगे, फुल नहीं देंगे। अब पहले तो है कि आपको टू एबनॉर्मल लॉस को क्या करना? एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट करना पड़ेगा। आप एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे, टू एबनॉर्मल लॉस है। अब डेबिट क्या करेंगे? अब देखिए, डेबिट पे ये कह रहा है कि पैसा मैं फुल नहीं दूंगा, तो जितना इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है वो डेबिट करिए। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कर दिया। समझ लीजिए आपका जो नुकसान है वो, अच्छा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, इस अमाउंट नहीं लिख सकता मैं। अच्छा, समझ लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने 50% दे दिया, बाकी जो 50% इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिया, वो तो आपका नुकसान है, वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? वो कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो 50% इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी ने बेयर किया जो दिया, 50% कंपनी ने नहीं दिया, वो आपका नुकसान है, प्रॉफिट एंड लॉस पे ट्रांसफर कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो लॉस, और एबनॉर्मल लॉस को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब आज का लास्ट टॉपिक है बेड डेप्ट और रिकवरी ऑफ बेड डेप्ट। देखिए, जब बेड डेप्ट होता है ना, हम क्या करते हैं? बेड डेप्ट जब होता है, बेड डेप्ट कब होता है? जब हमें लगता है कि कोई बंदा है, जो कोई डेटर है, वो पैसा नहीं देगा, हमारा जो डेप्ट है वो नहीं मिलने वाला।
नहीं मिलेगा हमें, तो हम बेड डेप्ट कर देते हैं। बेड डेप्ट जब होता है, बेड डेप्ट एक हमारे लिए लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बेड डेप्ट को बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट करते हैं, बेड डेप्ट को डेबिट करते हैं। अच्छा, अगर बेड डेप्ट को डेबिट किया, क्रेडिट क्या करते हैं? बेड डेप्ट के बाद क्रेडिट करते हैं क्या चीज? डेटर को क्रेडिट करते हैं। क्यों? क्योंकि डेटर जो है ना, टू डेटर अकाउंट, क्योंकि डेटर एक एसेट है और हमें पता है गोल्डन रूल के हिसाब से अगर कोई एसेट कम होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो इसीलिए बेड डेप्ट होना मतलब, अब डेटर कम गया हमारा, डेटर देने वाला था 100 रुपये, अब देगा 80 रुपये, 20 रुपये बेड डेप्ट हो गया। तो डेटर डेटर कम हुआ कि नहीं? तो 20 रुपये का नुकसान हुआ, बेड डेप्ट हो गया। इसलिए हम डेटर को क्रेडिट करेंगे। अब ये देखिए, ये हुआ रिकवरी ऑफ बेड डेप्ट। तो रिकवरी ऑफ बेड डेप्ट जो है ना, ये है इंटरेस्टिंग फैक्ट है बहुत। क्यों? क्योंकि हमें जब पैसा मिलता है, आपको लगेगा कि अगर पैसा मिल गया, क्या करेंगे? बेड डेप्ट, पहले हमने बेड डेप्ट रिकॉर्ड किया था, हमें लग रहा था कि नहीं मिलेगा, लेकिन एट द ईयर एंडिंग क्या हो गया, वो पैसा मिल गया। अब हम क्या करेंगे? आपको लग सकता है कि देखिए, हमने पहले डेटर को क्रेडिट किया था और बेड डेप्ट को डेबिट किया था, अब पैसा मिल गया, उल्टा कर देंगे, ऐसा ही लगेगा ना। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अब आपको जो पैसा मिलेगा, ये देखिए, डेटर का कहानी खत्म। आपने बेड डेप्ट पहले रिकॉर्ड कर लिया, डेटर कम कर दिया ना, तो डेटर जो है वो चला गया बैलेंस शीट पे। जब बेड डेप्ट रिकवर्ड होगा, आपको ऐसा लगेगा ना कि हमने जब बेड डेप्ट हुआ था उस वक्त हमने रिकॉर्ड किया था, बेड डेप्ट को डेबिट किया था और डेटर को क्रेडिट किया था। अब आपको लग सकता है कि जब पैसा मिल रहा है, वो डेटर दे रहा है, तो वो जो पहले एंट्री किया था बेड डेप्ट के ऊपर, इसका मतलब ये वाला एंट्री, ये वाला, ठीक, तो क्यों ना इसे उल्टा कर दे? ठीक है, ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। डेटर का कहानी खत्म, डेटर को कम कर दिया, डेटर का कहानी खत्म, फिर डेटर नहीं बढ़ेगा। अब आपको मिल रहा है, आपको कैश मिल रहा है, चेक मिल रहा है, अगर आपको बिटेक रिकवर जब हुआ, बैंक कैश मिला जो आ रहा है ना, डेबिट व्हाट कम सीन, अगर उसी हिसाब से देखेंगे या अमेरिकन अप्रोच से देखेंगे कि ये एसेट है, कैश एसेट है और चेक बैंक भी एसेट ही है, एसेट बढ़ रहा है मतलब डेबिट करेंगे। तो उसे क्या करते हैं, बट जब मिला, ये अकाउंट को डेबिट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट करेंगे। यहाँ एक नया अकाउंट आएगा, ये आएगा, इसका नाम होगा बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है। डेटर का सीन में नहीं आएगा, डेटर का किस्सा खत्म, डेटर गया। ठीक है, डेटर को हम फिर से जिंदा नहीं करेंगे, डेटर गया कम से, डेटर का हो गया, जो कुछ होना था डेटर का हो गया। अब कैश अकाउंट डेबिटेड टू बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट। अब ये देखिए, ये जो पैसा आपको मिला है, आपने इसे तो पहले डेटर से घटा दिया था, डिक्रीज कर दिया था, डेटर से हटा दिया था। अब आपको जो पैसा मिल रहा है, ये आपके लिए क्या है? दिस इज अ प्रॉफिट। इसे आपको प्रॉफिट मानना पड़ेगा। बिजनेस कहता है, बिजनेस का जो रूल्स है, रूल्स क्या कहता है कि इसे आप प्रॉफिट मानिए, ये आपका प्रॉफिट है। और अगर प्रॉफिट है तो आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे दिखाना पड़ेगा, और इसी प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स भी लगेगा। तो ये हो गया अपना पहला एंट्री। और दूसरा एंट्री जो होगा, ये होगा क्या? बेड डेप्ट रिकवर्ड यहाँ पे क्रेडिट किया है, तो बेड डेप्ट रिकवर्ड को हम डेबिट करेंगे। बेड डेप्ट रिकवर्ड अकाउंट डेबिटेड टू क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारा प्रॉफिट है, इसे हम प्रॉफिट मान रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, इसलिए हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट किया है। मुझे नहीं लगता कहीं भी आपको डाउट होगा। अगर है भी कोई डाउट आपको समझ में नहीं आया हो, या कहीं आपको लग रहा है कि ये सही तरीके से और सही तरीके से समझाना चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट पे बताइएगा। अगर कहीं कन्फ्यूजन है, मैं कोशिश करूँगा बताने की पूरा। बाकी आज का मेरे हिसाब से ये जितना भी टॉपिक था अपना हो गया, ये वाला भी हो गया, विड्रॉल बाय द प्रोप्राइटर हो गया।
परचेज बाय द बिजनेस ये भी हो गया, परचेज रिटर्न ये भी हो गया, सेल्स हो गया, और सेल्स के साथ मैंने सेल्स रिटर्न का भी बता दिया क्या है। बहुत आसान है, उल्टा है। जो सेल्स पे क्या है उसी का उल्टा करिए। डिस्काउंट भी बता दिया है। डिस्काउंट पे क्या क्या था? डिस्काउंट पे आया था अपना, ये तो है, ट्रेड डिस्काउंट आ गया था, और एक आया था कैश डिस्काउंट। दोनों मैंने बता दिया। लॉस है, लॉस में अपना ये नॉर्मल लॉस हुआ और एबनॉर्मल लॉस दोनों बता दिया। बेड डेप्ट, और बेड डेप्ट जब होगा तब कैसे रिकॉर्ड करना है, और अगर बेड डेप्ट इन फ्यूचर रिकवर हुआ उसे भी कैसे रिकॉर्ड करना है, ये भी मैंने बता दिया। तो अपना ये बिजनेस इम्पोर्टेंट, जितना भी इम्पोर्टेंट मतलब क्या भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कंप्लीट हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, देख लीजिएगा सही से। बहुत, जिन लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों में से काफ़ी सारे होंगे जिनको पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सही से रिवाइज हो जाए, और जिनको नहीं पता आप सही से देख लीजिए, बहुत आसान है इसका। आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर समझ गए आप, कभी नहीं भूलेंगे। आप रट्टा क्यों मारेंगे भाई, जब आपको आप समझ सकते हैं कोई भी चीज़ आसानी से, तो रट्टा क्यों मारेंगे कि ये अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट क्रेडिट, क्यों करेंगे? समझिए ना, कभी ज़िंदगी में गलती नहीं होगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं और एक नया टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।